आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकारी ज़मीनों को मुक्त कराने की मुहिम लगातार चल रही है और एनसीएल की सभी परियोजना में अतिक्रमण करने वाले हावी हैं और उनके द्वारा ज़मीनों पर कब्जा किया गया है। लेकिन अब उन ज़मीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। पिछले दिनों एनसीएल खड़िया प्रोजेक्ट की ज़मीन पर बना राहुल पैलेस को ज़मींदोज़ किया गया और करोड़ों की ज़मीन को भी खाली कराया गया और इस तरीके की मुहिम लगातार चल रही थी और लोगों को लग रहा था कि अंबेडकर नगर में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर खड़िया परियोजना की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, इसे भी खाली करवाया जाएगा। और लोगों की सोच सही साबित हुई। अवधेश यादव, जेएन चौरसिया और अख्तर रज़ा, जिनके द्वारा वहां पे भवन बनाया गया था एनसीएल खड़िया परियोजना की ज़मीन पर, उन्हें बाकायदा पहले नोटिस दी गई थी और उसे खाली कराया गया। हालांकि वहां पर जेएन चौरसिया लगातार ये कह रहे थे कि उनको अलॉट किया गया था, लेकिन उसके बाद आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे हड़कंप मच गया है। और इस मौके पर जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। एसडीएम सोनभद्र शैलेंद्र मिश्रा, सीओ सोनभद्र प्रदीप सिंह चंदेल और खुद शक्तिनगर के एसएचओ यानी थाना प्रभारी मिथिलेश मिश्रा और उनकी टीम भी मौजूद रही और खड़िया परियोजना के जो जिम्मेदार विभाग हैं वो भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में आज ज़मीनों को खाली कराया गया। कहा जाता है कि लगभग करोड़ों की ज़मीन को मुक्त कराया गया। खास तौर से अवधेश यादव जिनकी ज़मीन खाली कराई गई, तो ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी नेता का संरक्षण इन्हें मिला है, ऐसे में इस ज़मीन को खाली कराना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ज़िला प्रशासन ने बिना चेहरा देखे वहाँ पर जो पहले से नोटिस दी गई थी उसके तहत इसे खाली कराया गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये मुहिम और ये अभियान जो चल रहा है, निश्चित है कि प्रोजेक्ट की ज़मीन अब लगातार खाली कराई जाएगी। इस मौके पर हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी मौजूद रहे और वहां पर और क्या क्या कार्रवाई हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आ गए मिश्रा जी भी आ गए।
सब लोगों के लिए मैसेज है। आगे भी सर अवैध अतिक्रमण पे ऐसा बुलडोजर देखने को मिलेगा? आगे हम इंश्योर करेंगे कोई नया कंस्ट्रक्शन सरकारी ज़मीन पे न हो सके, और जो पुराने भूमाफिया लोग या जो दबंग लोग गुंडई करके सरकार की ज़मीन या सरकार की परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। इसका संज्ञान हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे सब लोग शासन की मंशा के हिसाब से इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। लगभग सर कुल कितनी संपत्ति का आज जमीन कब्जा मुक्त कराया गया होगा? अब ये तो एनसीएल वाले डिटेल में बताएंगे कितनी ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन जो थी वो काफ़ी थी और मेन रोड की ज़मीन थी, तो उसका जो मॉनिटरी प्राइस है वो एनसीएल वाले बेटर बता सकते हैं सर्कल रेट पे। सर पिछले कुछ दिनों से कार्रवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे पहले लगातार पिछले कुछ दिनों से नहीं, जब से आपकी नई सरकार आई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जब से सरकार आई हुई है, तब से जो भी इल्लीगल या भू माफिया जो लोग भी सरकारी ज़मीन पे ऐसा किए हुए हैं, प्रशासन को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उन लोगों को रिमूव करें, जिससे जनता के हित के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए जा सके, वहाँ पे उनके लिए सुविधाएं बनाई जा सकें। तो अभी तो ये मुहिम लगातार चलेगी? ये चलती रहेगी जब तक शासन की मंशा है, तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना कोई नई बात नहीं है और लगातार लोग इस तरह की ज़मीनों पर कब्जा कर ये सोचते हैं कि ये उनका रजिस्ट्री और पट्टे जैसा है, लेकिन जब कभी प्रशासन की नज़र ऐंठती है और ख़ास तौर से और जिनकी ज़मीन है अगर वो खाली कराने की नीयत पर आ जाएं, तो ज़मीन चाहे कितने भी वर्षों से काबिज़ किया गया हो, ऐसी ज़मीन खाली होती ही है। और लगातार जिस तरीके से एनसीएल की ज़मीनों को मुक्त कराया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही एनसीएल अपनी उन सारी ज़मीनों को वापस पा लेगी जिस पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।